Hello students, this is Sipali Garg. Welcome to Study Fusion. Guys, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। तो गाइज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, जो अर्थ पर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, उसके क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज एटमॉस्फेयर के बहुत सारे इम्पोर्टेंस होते हैं, जिसमें से पहला जो मेन इम्पोर्टेंस है, एटमॉस्फेयर की वजह से ही लाइफ अर्थ पर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो गाइज जो एटमॉस्फेयर है ये लाइफ को सपोर्ट करता है अर्थ पर। गाइज एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है। ठीक है, एयर में एलिमेंट्स प्रेजेंट है, एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जिसमें से एक जो एसेंशियल एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन। गाइस ऑक्सीजन की वजह से प्लांट्स, एनिमल्स और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एग्जिस्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर, क्योंकि गाइस अर्थ पर एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जिसमें एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट है जो कि लाइफ को एग्जिस्ट करवाते हैं। ठीक है गाइस, जो एटमॉस्फेयर है ये हार्मफुल यूवी रेडिएशन से भी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। जो सन से रेज आती हैं उसमें यूवी रेडिएशंस प्रेजेंट होती हैं, हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं। गाइस वो हार्मफुल रेडिएशन को जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ में नहीं आने देते, क्योंकि गाइस अगर वो हार्मफुल रेडिएशन अर्थ सरफेस पर आ जाती हैं तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो मरने लगेंगे, क्योंकि डिफरेंट टाइप की डिजीजेस होने लगेंगी। तो जो एटमॉस्फेयर है वो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस को भी नहीं आने देता। ठीक है, तो गाइस फर्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वो है कि जो एटमॉस्फेयर है ये लाइफ को सपोर्ट करता है, सपोर्ट लाइफ ऑन दी अर्थ, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है वो एक ब्लैंकेट की तरह पूरे अर्थ के चारों तरफ प्रेजेंट होता है, तो अर्थ को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल यूवी रेडिएशन से। ठीक है गाइस, देन जो सेकेंड इम्पॉर्टेंस है वो है क्लाइमेट कंट्रोल। गाइस जो एटमॉस्फेयर है वो क्लाइमेट को कंट्रोल भी करता है। क्लाइमेट कंट्रोल का मतलब कि जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको ज़्यादा वेरी नहीं करने देता। आपने देखा है कि डे टाइम पे जो टेम्परेचर रहता है वो हल्का सा बस राइज अप करता है और नाइट में हल्का सा डाउन हो जाता है। ठीक है, मतलब जो वेरिएशन आता है टेम्परेचर की रेंज में वो ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ पाता, जिसकी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सरवाइव कर पाते हैं। गाइस अगर हम मून की बात करते हैं, अर्थ एंड मून दोनों ही सेम डिस्टेंस पर हैं लगभग सन से। ठीक है, बट गाइस मून पर अर्थ के जैसा एटमॉस्फेयर नहीं है, तो इस वजह से अगर हम मून की बात करते हैं तो मून पर जो टेम्परेचर का रेंज होता है वो होता है -190 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। मतलब गाइस अगर नाइट की अगर बात करें तो नाइट में जो टेम्परेचर होता है वो पहुंच जाता है -190 डिग्री सेल्सियस। और आप सोच सकते हैं कि -190 डिग्री सेल्सियस कितना ज़्यादा होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे तो आइस जमना स्टार्ट हो जाती है, तो -190 डिग्री सेल्सियस सोचिए। ठीक है, और गाइस डे टाइम पर 110 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे तो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाता है डे टाइम पर। डे और नाइट की सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है, जो रेंज आता है, जो डिफरेंस आता है टेम्परेचर में, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो इस इतने टेम्परेचर पे ऑब्वियसली कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। तो गाइस ये जो रेंज आ रहा है, ये जो टेम्परेचर में इतना ज़्यादा जो रेंज आ रहा है, ये एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से है, क्योंकि मून पर अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर नहीं प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली इतना रेंज आ रहा है। बट गाइस अर्थ पर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से टेम्परेचर में ज़्यादा रेंज नहीं आता। अगर डे और नाइट की बात करें तो अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस तक का डिफरेंस आ जाता है, जिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं। तो गाइस जो एटमॉस्फेयर है ये क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लाइमेटिक कंट्रोल भी। जो एटमॉस्फेयर है वो क्लाइमेट को कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है,
देन गाइस नेक्स्ट आता है द मूविंग एयर, दैट इज विंड। गाइस जो विंड चलती है वो एक्चुअली एटमॉस्फेयर की वजह से ही होता है। आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है डे टाइम पर, ठीक है, तो ऐसा होता है इवनिंग पे हल्की सी स्लो ब्रीज चलती है, हल्की सी हवाएं चलती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं, जिससे हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। जो आफ्टरनून टाइम पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, तो इवनिंग टाइम पे जो हल्की सी ठंडी हवाएं चलती है उससे थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। तो गाइस ये जो रिलीफ मिलता है ये एटमॉस्फेयर की वजह से ही मिलता है। गाइस दो टर्म आते हैं, एक आता है सी ब्रीज और एक आता है लैंड ब्रीज, ठीक है। गाइस दोनों ही टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। गाइस अगर हम सी ब्रीज की बात करते हैं, गाइस दो एरिया है यहाँ पर, ये मान के चलिए कोस्टल एरिया है, ठीक है। गाइस यहाँ पर ये हो गई लैंड और ये हो गई सी, ठीक है, और कोस्टल एरिया है। गाइस जो सी ब्रीज होती है वो डे टाइम पर होती है, ठीक है, तो ये हो गई, ये जो डायग्राम है ये है सी ब्रीज का, और ऑब्वियसली डे टाइम पर है तो डे है यहाँ पर, ठीक है, मतलब सन प्रेजेंट है, ठीक है। अब गाइस क्या होता है, जो लैंड होती है, लैंड जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है एज कंपैरिजन टू वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लैंड और सी की बात करते हैं तो गाइस डे टाइम पे जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाएगी, क्योंकि लैंड जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ही ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पे जो लैंड है वो गर्म है एज कंपैरिजन टू सी, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जब लैंड गर्म है तो ऑब्वियसली यहाँ पे लैंड के ऊपर जो एयर प्रेजेंट होगी वो गर्म एयर होगी, ठीक है। गाइस यहाँ पर जो हॉट एयर है वो ऊपर की तरफ राइज अप करेगी, ठीक है। जो हॉट एयर यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ है हॉट एयर, ये ऊपर की तरफ राइज अप करेगी। गाइस जब ये हॉट एयर ऊपर की तरफ चली जाएगी तो यहाँ पे जो एयर है वो कम हो गई, मतलब यहाँ पे एयर का प्रेशर कम हो गया, और यहाँ पर गाइस सी के ऊपर जो एयर है वो ठंडी है, क्योंकि लैंड जल्दी गर्म हो जाती है, तो लैंड के ऊपर जो एयर है वो गर्म है और सी के ऊपर जो एयर है वो ठंडी है। जो लैंड के ऊपर एयर है हॉट एयर, गाइस हॉट एयर लाइट होती है एज कंपैरिजन टू कोल्ड एयर, तो ये जो हॉट एयर होगी ये ऊपर की तरफ राइज अप कर जाएगी, और यहाँ पर जो एयर है वो कम होगी, क्योंकि ऊपर राइज अप कर गई तो ऑब्वियसली यहाँ पे एयर कम हो गई। अब गाइस जो यहाँ पे अगर एयर कम है, यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, तो ऑब्वियसली एयर जो मूव करती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, मतलब यहाँ पर एयर का प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पर एयर का प्रेशर कम है। तो गाइस जो एयर होगी वो सी से लैंड की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे एयर जो है वो मूव कर रही है, तो हल्की हल्की ब्रीज चलती है सी से लैंड की तरफ, तो गाइस इसी वजह से इसको कहा जाता है सी ब्रीज, क्योंकि यहाँ पे जो विंड मूव कर रही है, जो एयर मूव कर रही है वो सी से लैंड की तरफ मूव करती है। तो गाइस ये तो होता है डे टाइम पर, ठीक है। बट अगर हम नाइट की बात करते हैं तो नाइट में जस्ट इसका अपोजिट होता है, ठीक है। तो देखिए गाइस नाइट में क्या होता है, अगेन ये कोस्टल एरिया है, ठीक है, सेम है, ये हो गई सी, गाइस ये है लैंड और ये है सी, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर होगी लैंड ब्रीज, क्योंकि नाइट है, यहाँ पे जो सीन है वो नाइट का सीन है, ठीक है। अब गाइस नाइट में क्या होगा, जो लैंड है वो जल्दी ही ठंडी हो जाती है, जितनी जल्दी वो गर्म हो जाती है उतनी जल्दी वो ठंडी हो जाती है एज कंपैरिजन टू वाटर। तो गाइस यहाँ पे जो लैंड है वो रात में जल्दी ठंडी हो गई, बट सी गर्म ही है अभी, ठीक है। तो गाइस अब जो हॉट एयर होगी वो सी के ऊपर होगी, मतलब यहाँ पर जो हॉट एयर है वो राइज अप कर रही है, यहाँ पर हॉट एयर प्रेजेंट है सी के ऊपर, ठीक है। तो जो सी के ऊपर हॉट एयर प्रेजेंट है, हॉट एयर लाइटर होती है, तो ये ऊपर की साइड राइज अप कर जाएगी। अब गाइस यहाँ पर जो एरिया है यहाँ पे एयर कम हो गई, क्योंकि एयर का प्रेशर कम हो गया, बट जो लैंड के ऊपर जो एयर प्रेजेंट है वो कूल है और कूल एयर नीचे ही रहती है। तो गाइस अब जो यहाँ पे एयर मूव करेगी वो लैंड से सी की तरफ मूव करेगी, जो एयर यहाँ पे मूव कर रही है वो लैंड से सी की तरफ मूव कर रही है, तो गाइस इसी वजह से इसको कहा जाता है लैंड ब्रीज।
तो गाइस याद रखिएगा कि जो सी ब्रीज होती है वो डे टाइम पे होती है और जो लैंड ब्रीज होती है वो नाइट टाइम पर होती है। तो गाइस ये जो एयर मूव करती है, ये मूविंग एयर को ही क्या कहा जाता है, विंड कहा जाता है। तो आपने देखा है कि हल्की हल्की जो हवाएं चलती है, जो विंड चलती है, वो इसी वजह से चलती है, ठीक है। मेनली गाइस ये कोस्टल एरिया में दिखाई देता है क्योंकि लैंड और सी पास पास होते हैं, तो कोस्टल एरिया में ये चीज़ दिखाई देती है। डे टाइम पे जो विंड होती है वो सी से लैंड की तरफ चलती है, इसी वजह से उसको सी ब्रीज कहा जाता है। और नाइट टाइम पे जो विंड होती है वो लैंड से सी की तरफ चलती है, इसी वजह से इसको लैंड ब्रीज कहा जाता है, ठीक है। गाइस ये एटमॉस्फेयर की ही वजह से होता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। देन गाइस जो नेक्स्ट लास्ट जो इम्पोर्टेंस आता है वो आता है रेन। गाइस अब रेन कैसे आती है, आपको पता है डे टाइम पर सनलाइट है, सन है। अब गाइस सी पर वाटर बॉडीज पर जब सनलाइट गिरती है तो ऑब्वियसली वाटर गर्म हो जाता है। गाइस जब वाटर गर्म हो जाता है तो ऑब्वियसली वाटर क्या करने लगता है, इवेपोरेट करने लगता है। जब वाटर इवेपोरेट करता है तो जो वाटर वेपर्स होते हैं वो एयर में आ जाते हैं, एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, ठीक है। अब गाइस जब वाटर वेपर्स हैं वो एयर में आ गए तो एयर क्या हो गई, गर्म हो गई। अब हॉट एयर जो होती है वो हल्की होती है तो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ वो राइज अप करेगी। गाइस जब हॉट एयर ऊपर की तरफ राइज अप करती है तो जैसे ही वो ऊपर जाती है तो ऊपर जाके जो एयर होती है वो ठंडी हो जाती है और ठंडी होकर वो एक्सपेंड कर जाती है। गाइस आपने देखा है कि जब वाटर वेपर्स ठंडे होते हैं, कंडेंस होते हैं, तो वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो हॉट एयर है जब वो ऊपर की तरफ राइज अप करी तो वो ऊपर जाके ठंडी हो गई और ठंडी होके वो कंडेंस हो गई और वाटर ड्रॉपलेट्स बन गए। अब गाइस ऊपर की साइड ऑब्वियसली डस्ट पार्टिकल भी प्रेजेंट होंगे, तो गाइस डस्ट पार्टिकल और ये जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होती हैं वाटर की, ये सब मिलकर क्या बना लेती हैं, क्लाउड्स बना लेती हैं। गाइस धीरे धीरे करके और वाटर ड्रॉपलेट्स, डस्ट पार्टिकल मिलते जाते हैं और जो क्लाउड्स होते हैं वो बड़े होते जाते हैं। अब जब क्लाउड्स बन गए गाइस एक टाइम ऐसा आता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो बिग और हैवी हो जाती हैं। जब वो बिग और हैवी हो जाती हैं तो वो रेन की फॉर्म में अर्थ सरफेस पर आने लगती हैं, ठीक है। तो गाइस ये पूरा प्रोसेस चलता है रेन का। तो ये जो रेन होती है ये एटमॉस्फेयर की ही वजह से होती है, याद रखिएगा। डे टाइम पे जब सन रेज वाटर बॉडीज़ पे पड़ती है तो वाटर बॉडीज़ ऑब्वियसली गर्म हो जाती है, वाटर इवेपोरेट होने लगता है। जब वाटर इवेपोरेट होता है तो ऑब्वियसली जो वाटर वेपर्स होते हैं वो एयर में जाते हैं, एयर गर्म हो जाती है। गाइस जो गर्म एयर होती है वो लाइटर होती है तो वो ऊपर राइज अप करती है। जब वो ऊपर राइज अप करती है तो एयर ठंडी होकर कंडेंस हो जाती है, कंडेंस होकर टाइनी ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। टाइनी ड्रॉपलेट्स और डस्ट पार्टिकल मिलकर क्लाउड्स फॉर्म कर लेते हैं। और गाइस जब ये टाइनी ड्रॉपलेट्स बिग हो जाते हैं और हैवी हो जाते हैं तो ये रेन की फॉर्म में अर्थ सरफेस पे दोबारा आ जाते हैं और फिर से ये वाटर बॉडी इसमें चले जाते हैं। गाइस ये जो पूरी साइकिल है ये चलती रहती है, ठीक है। तो जो रेन है ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि रेन की वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो मेंटेन रह सकता है, जो वाटर बॉडीज़ हैं वो दोबारा फुल हो सकती हैं, ठीक है। तो गाइस ये सारे इम्पॉर्टेंस हैं एटमॉस्फेयर के। याद रखिएगा कि जो एटमॉस्फेयर है बहुत इंपॉर्टेंट है, एटमॉस्फेयर की वजह से ही जो लाइफ है वो अर्थ पर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। गाइस इसको नोट कर लीजिए। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।